श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा, संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी यह भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरियों को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ जाते हो, झगड़ा कम और नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो पराया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं बोलो। उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो अपना, और जो पास रहकर दूर हो पराया। 1 मिनट लगता है रिश्ते का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख ही होती है। बस शर्तें लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्के से मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है, कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों में अपनेपन की भावना के खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। एक माँ के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चों के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिय एवं सुंदर लगता है। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वह सभी बातें करते हैं जिन्हें वह अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वह एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और फिर कभी चीजों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाबी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है, और हम टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशियां अपने अंदर नहीं, बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते ही कि कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते।
हम एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों पीछे का प्यार आपकी खामोशी के पीछे का कारण। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं, इन्हें संभाल कर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में वर्षों लग जाते हैं। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछना कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। किसी भी मोड़ पर अगर हम बुरा लगे तो जमाने को बताने से पहले एक बार हमें जरूर बता देना। पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट है। इन दोनों का मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होते हैं। अग्नि क्या करती है? जलाती है, फिर चाहे वह लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, अग्नि में डालोगे तो वह भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वह कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे की ताप दो, फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि, यह अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पवन हैं, तो कुंदन बनकर निकलेगा, गौलाद बनकर निकलोगे, इधर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। नदी का जल मीठा होता है कृष्णा। तो उसने हाथ जोड़कर सर झुका लिया। गुरु द्रोण उसके धर्म विद्या से बहुत प्रभावित हुए और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो उसको देखकर दंग रह गए। उसके साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और उसे गुरु द्रोण के प्रतिमा के सामने धारूर दिया का अभ्यास करता हुआ पाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, क्या कुत्ते का मुंह बाणों द्वारा उसने बंद किया है? तो उसने हाथ जोड़कर सर झुका लिया। विद्या से बहुत प्रॉपर उससे पूछा करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की, इसलिए उसके गुरु द्रोणी हैं और जो कुछ भी सीखा है वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसकी ही सहायता सेवा धनुष बाण चला पाते। अर्जुन से अच्छा भी नहीं सोचा और अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद लगन और दृढ़ निश्चय में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो समर्पण हमारे मन और शरीर को एक मानसिकता मिलता है। हम सफलता के डर से मुक्त होते हैं, लेकिन यह दर्शाती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सारी मेहनत और उम्मीद लगानी चाहिए। यदि हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर सर ही फिर देते हैं तो हमारे सपने कभी हकीकत नहीं बन सकते हैं। तो हमारी संघर्षपूर्ण शक्ति बढ़ती है और हम किसी भी मुश्किल से निराश नहीं होते। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करना आवश्यक होता है, चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।